ये वीडियो आप तक पहुंचा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसे यूं ही क्लिक कर लिया। ये संकेत है श्री हनुमान जी की ओर से। जब जब कोई भक्त जीवन के संघर्षों से थक जाता है, जब चारों ओर से निराशा उसे घेर लेती है, जब हर रास्ता बंद हो जाता है, तब कहीं ना कहीं से हनुमान जी कोई ना कोई संकेत भेजते हैं। और आज वही संकेत ये वीडियो है। इसका अर्थ साफ है, अब आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब आपके रुके हुए काम, आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं हनुमान जी के आशीर्वाद से पूरी होने वाली हैं। वीडियो देखने से पहले कृपया लाइक, शेयर और बजरंगबली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी इच्छा है जो सालों से अधूरी है, चाहे वो नौकरी हो, विवाह, संतान सुख, कोर्ट केस से छुटकारा या कोई गुप्त भय, तो हनुमान जी से प्रार्थना करने का सबसे आसान, सटीक और सिद्ध उपाय है 11 मंगलवार तक हनुमान जी को नारियल अर्पित करना, साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना और एक मिट्टी के दीपक में मौली की बाती बनाकर जलाना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर सबसे पहले मौली की बाती से मिट्टी के दीपक में देसी घी का दीपक जलाएं। मौली, जो पूजा में इस्तेमाल होती है, से बनी यह बाती हनुमान जी को बहुत प्रिय मानी जाती है, क्योंकि इसमें शक्ति, श्रद्धा और रक्षा का भाव समाहित होता है। इसके बाद 7 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ के अंत में दोनों हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना साफ मन और भाव से हनुमान जी के चरणों में रखें और फिर हनुमान जी को एक साबुत नारियल अर्पित करें। यह प्रक्रिया लगातार 11 मंगलवार तक करें। नारियल को हनुमान जी का आहार कहा गया है। यह उनके बल, तप और त्याग का प्रतीक है। जब हम उन्हें नारियल चढ़ाते हैं तो उसका अर्थ होता है, हे प्रभु, मैं अपना संपूर्ण शरीर, मन और कर्म आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरी बाधाएं आप हर लें। हनुमान जी केवल शक्ति और पराक्रम के प्रतीक नहीं हैं, वे दास्य भाव के सबसे श्रेष्ठ उदाहरण हैं। वे केवल भगवान राम के सेवक नहीं, स्वयं ईश्वर के रूप हैं। उनके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान है, अर्थात वे जब चाहें, जिसे चाहें, उसका भाग्य पलट सकते हैं। हनुमान जी का नाम लेने मात्र से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। जब कोई भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उनका स्मरण करता है तो वह दिन उस भक्त के जीवन में चमत्कार ले आता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक महिला के जीवन से जुड़ी है। उनका नाम है रेखा शर्मा। रेखा जी एक स्कूल में शिक्षिका थीं, पर पिछले 4 वर्षों से उनका प्रमोशन अटका हुआ था। उनके स्थान पर बार बार किसी और को पदोन्नति मिल जाती, जबकि उनकी योग्यता सबसे अधिक थी। रेखा जी ने कई बार प्रयास किया, अधिकारियों से मिली, आवेदन दिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं खुल रहा था। मानसिक तनाव इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने नौकरी तक छोड़ने की सोच ली थी। इसी बीच उनके एक सहकर्मी ने उन्हें हनुमान जी की इस विशेष साधना के बारे में बताया। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसी सहकर्मी का बेटा इंजीनियरिंग एग्जाम में चमत्कारिक ढंग से चयनित हुआ था, तो उन्होंने यह उपाय करने का निर्णय लिया। रेखा जी ने 11 मंगलवार तक बिना एक भी दिन छोड़े ब्रह्म मुहूर्त में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, मौली की बाती से दिया जलाया और हनुमान जी को एक एक करके 11 नारियल अर्पित किए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, न कोई दिखावा किया, बस श्रद्धा से साधना की। 11वें मंगलवार को जब उन्होंने नारियल चढ़ाया, उसी दिन दोपहर में उन्हें स्कूल से एक फोन आया। स्कूल के मैनेजमेंट ने उन्हें बुलाया और सीधे उन्हें बताया कि उनका प्रमोशन राज्य स्तर पर स्वीकृत हो गया है। इतना ही नहीं, उन्हें अगले सत्र से हेड टीचर की जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। रेखा जी अवाक रह गईं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने तुरंत स्कूल से निकलते ही सबसे पहले हनुमान मंदिर जाकर धन्यवाद कहा। आज भी रेखा जी हर मंगलवार हनुमान जी को नारियल चढ़ाती हैं, न किसी इच्छा के लिए, बल्कि एक कृतज्ञता भाव से। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही, तो आज ही इस साधना को आरंभ करें। 13 मई से लेकर 10 जून के बीच जो बड़े मंगलवार आएंगे, वे इस उपाय के लिए अत्यंत शक्तिशाली हैं। इस विशेष समय में किया गया हर पाठ, हर नारियल और हर दीपक
हनुमान जी तक सीधे पहुंचता है। ये कहानी दिल्ली की रहने वाली सरला देवी और उनके बेटे विशाल की है। सरला देवी हनुमान जी की परम भक्त थीं। उनका विश्वास था कि इस सृष्टि में अगर कोई सच्चे मन से पुकारे तो हनुमान जी अवश्य उसकी रक्षा करते हैं, चाहे वो संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। उनका इकलौता बेटा विशाल एक बड़ी कंपनी में काम करता था। पढ़ा लिखा, संस्कारी और मेहनती लड़का था, लेकिन अचानक एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। शरीर में अजीब सी कमजोरी आ गई थी। डॉक्टरों ने सारे टेस्ट करवाए और जो रिपोर्ट आई उसने पूरे परिवार को झकझोर दिया। विशाल को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नाम की एक गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने साफ कहा, इलाज लंबा चलेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकते कि ये लड़का पूरी तरह ठीक हो पाएगा। ये सुनते ही सरला देवी जैसे टूट गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में हनुमान जी पर अटूट भरोसा था। उन्होंने अपने कमरे में हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर एक ही बात कही, बाबा, मैं मां हूं, लेकिन आप तो इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं। अब मेरा बेटा आपकी शरण में है, उसे संभाल लीजिए। इसके बाद उन्होंने हर रात और हर सुबह हनुमान जी को याद किया। वो कहती थीं, प्रभु, अगर आपने सीता माता की खोज के लिए समुद्र पार किया, लक्ष्मण जी को संजीवनी देकर जीवन दान दिया, तो क्या मेरे बेटे की रक्षा नहीं करेंगे? और फिर चमत्कार हुआ। अस्पताल में विशाल बेसुध लेटा रहता था, लेकिन कई बार वह कहता, मां, मुझे नींद में एक लाल प्रकाश दिखता है। उसमें एक तेजस्वी आकृति आती है जो मेरे सिर पर हाथ रखती है, जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, मैं हूं ना। डॉक्टरों ने भी देखा कि विशाल की हालत में आश्चर्यजनक सुधार हो रहा था। रिपोर्ट्स अब नॉर्मल आने लगी। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता फिर से सक्रिय होने लगी। डॉक्टर खुद हैरान थे। जो बीमारी महीनों तक नहीं संभलती, वह अब खुद ठीक हो रही थी। कुछ ही हफ्तों में विशाल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो फिर से चलने फिरने लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। उसकी मां ने जब मंदिर में जाकर कमेंट बॉक्स में तो जय बालाजी बात कही, जरूर लिखे जय श्री राम। आपने अपने जय बजरंग बली। आपने दिखा दिया कि जब संकट आता है तो हनुमान जी स्वयं आकर रक्षा करते हैं। आज भी सरला देवी अपने घर में रोज हनुमान जी को दीपक दिखाती है, पर अब किसी मांग के लिए नहीं, सिर्फ धन्यवाद के लिए, क्योंकि वो जानती हैं जब भक्त की पुकार सच्ची हो और मन में अडोल श्रद्धा हो तो हनुमान जी कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंगबली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।